तो हेलो दोस्तों, इस बार जो 10th क्लास के विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बता दें, बी होगा। कि कब हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 10 किलोग्राम होता है। ये जितने भी बता रहे हैं आप लोग को, सारे के सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग नोट करके चलिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। मात्र 15 से 20 दिन का टाइम बचा है। आप लोग को बहुत ही मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूँ, जो कि एक एक प्रश्न मैंने उठाया है, हर क्षेत्र से उठाया है, ताकि आप लोग को बहुत ही देखने को मिलेगा एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो चलिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, अमेरिका है। अमेरिका है राइट आंसर, ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का सी हो जाएगा। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, 8 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ये जितने भी प्रश्न है सारे के सारे VBI बता रहे हैं, तो आप लोग याद जरूर करिएगा इसको। तो 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी है, क्या कितने हैं, 5 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में हुआ था। सारे के सारे याद कीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग को बता रहे हैं इसलिए, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो जाए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। श्रमिक वर्ग होगा। क्या हो जाएगा, श्रमिक वर्ग हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीय की शुरुआत किस किस दशक में हुई। किस दशक में हुई थी। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाइबिल की थी। किसका, बाइबिल का। 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। कहाँ हुई थी। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। 15% है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। 16 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसका पड़ता है, बॉक्साइड का पड़ता है। किसका पड़ता है, बॉक्साइड का पड़ता है। 17 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है।
किस पर लागू होता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांसदों और विधायकों पर होता है। किस पे होता है? सांसदों और विधायकों पर होता है। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को सारे के सारे याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पटना का सबसे सर्वाधिक है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 21 नंबर प्रश्न है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इनमें सभी होगा। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सारे के सारे हैं इसमें। 22 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि सोडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई थी? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया का होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? किसने किया था? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। 27 नंबर प्रश्न है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में खुला था। 1853 ईस्वी में खुला था। 28 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुआ था? तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है कि बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट क्या है? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक समाचार पत्र है। एक समाचार पत्र है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात है। कौन है? गुजरात है। 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर मशहूर है। भागलपुर मशहूर है। 33 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है? तो सी होगा इसका राइट आंसर, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 35 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी? ये बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये एग्जाम में आता ही आता है, एक नंबर में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बी हो जाएगा। क्या होगा? मैग्यार होगा। क्या होगा? मैग्यार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो यंग यूरोप की। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने किया था? मेजनी ने की थी। मेजनी ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा,
चीन जो है शामिल नहीं था। 38 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? तो 38 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, कंबोडिया में बनाया गया था। कंबोडिया में बनाया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मृत सागर है। क्या होगा? मृत सागर। 40 नंबर प्रश्न है कि कुल कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2.5% है। कितना है? 2.5% है। नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। जितने भी बता रहे हैं आप लोग को सारे के सारे वीवी ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव एक एक करके मैंने ऑब्जेक्टिव निकाला है बुक से, तो आप लोग को याद करने में बहुत ही आसान होगा। तो याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। 42 नंबर प्रश्न है कि सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे है। क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे है। 43 नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंचाई के लिए उपयोग होता है। सिंचाई के लिए उपयोग होता है। 44 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। राजस्थान से हुआ था। 45 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसको लेकर है? तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद को लेकर है। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद को लेकर है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। तो 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है तो कौन बैंक है? 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 49 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होता है? सेवा क्षेत्र है। क्या होगा? सेवा क्षेत्र होगा। 50 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जल का अधिकता। जल का अधिकता होगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या था? नाविक था। ये VVI है, एक नंबर में आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो नाविक हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो 52 नंबर प्रश्न है कि संवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। संवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। 53 नंबर प्रश्न है कि संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। 55 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। 56 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बता दें, 56 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बंगाल में किया गया। 58 नंबर प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? स्टील कंपनी का। तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में किए थे। 1907 ईस्वी में किए थे। 59 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? किस फिल्म का निर्माण किया था? तो दादा साहेब ने 59 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र का किया था। राजा हरिश्चंद्र। तो 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं में है। कहाँ है? पंचायती राज संस्था में है। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था भारतीय संघ में? तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को हुआ था। जम्मू कश्मीर को हुआ था। 62 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी है। क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी है। 64 नंबर प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में हुआ है। 1935 ईस्वी में हुआ है। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 67 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2005 में हुआ। 68 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसा है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। 69 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 69 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को। ये VVI है, याद कर लीजिएगा। VVI इंपॉर्टेंट है एकदम ये। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। 72 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 72 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कबूतर को भी मारते हैं। कबूतर नहीं होगा, मोर होगा। इसका राइट आंसर मोर होगा, सी होगा, याद रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविका उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविका उद्यान किस नगर में स्थित है। तो 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ है, पटना में है। पटना में है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 76 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 76 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है कि सबने आज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। किस यात्रा से शुरू हुआ। तो 77 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 78 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। रोजगार योजना लागू हुआ। तो 79 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1989 ईस्वी को हुआ। 1989 ईस्वी को हुआ। 80 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है। तो 80 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, कपास के लिए। कपास के लिए उपयुक्त है। 81 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है। 82 नंबर प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। कब पारित किया था। तो 82 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2005 को किया था। कब किया था, 2005 को किया था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 27 है। कितने हैं, 27 हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। तो 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसने किया था, हैप्पी डेवी ने किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था। 87 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में। 88 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन है। तो राजमार्ग संख्या 7 है। राजमार्ग संख्या 7 है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। किस देश में हुआ था कागज का आविष्कार। 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। 90 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ है, कोलकाता में है। कोलकाता में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000। 92 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आतंकवाद। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा आप लोग को वीडियो देखने को लगा होगा तो एक कमेंट कीजिएगा प्यारा से, और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।